तो इजिप्ट में अभी रिसेंटली एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ है और इस म्यूजिक कॉन्सर्ट का नाम जैसे कि आप पढ़ सकते हैं है एनाइमा द एंड ऑफ जेनेसिस रेजिडेंसी। और जब आप इसका मीनिंग देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको ट्रांसलेट किया है। एनाइमा का मतलब होता है ब्रेथ ऑफ लाइफ और स्पिरिट, जो परमेश्वर ने आदम में दी थी, पहले मनुष्य में दी थी। जेनेसिस का मतलब हम सब जानते हैं उत्पत्ति, जब परमेश्वर ने पहले मनुष्य की रचना की थी। और जब आप इसका पोस्टर देखेंगे तो आप देखेंगे एक फर्मामेंट से कोई बाहर निकलता हुआ आपको इसमें दिखाई दे। और बाइबल में बताया गया है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर एक फर्मामेंट सेट किया हुआ है। तो यहाँ इस कॉन्सर्ट में कौन सी रेजिडेंसी का एंड होने की बात की जा रही है। इस कॉन्सर्ट में बहुत से हिडन मैसेज दिए गए, जिनके क्लिप्स मैं आपको अभी दिखाने जा रही हूँ, जो मैंने उन वीडियोस को देख के समझा। अपने आप को मॉडर्न दिखाने के चक्कर में लोग इतने बेवकूफ हो चुके हैं कि उन्हें सही गलत भी पता नहीं लग रहा, उनका विवेक काम नहीं कर रहा कि क्या गुड है क्या इविल है, उनकी आंखों के सामने उन्हें पता नहीं लग रहा। परमेश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि को एंड ऑफ जेनेसिस करने के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो फर्मामेंट तोड़कर बाहर आना चाहती है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने फॉलन एंजल्स को बांधने की मिकाइल को जो आज्ञा दी थी, जो कि बुक ऑफ एनॉक में बताया गया है, वही चीज यहाँ पर रिप्रेजेंट करी जा रही है। उसके हाथों को किस तरह से बंधा हुआ दिखाया गया है और ये फॉलन एंजल को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहा है। और इस इवेंट में एक सीन ऐसा था जिसमें राइज ऑफ एडम दिखाया गया था। और आप देखो यहाँ पर पत्तियां नहीं है उसके शरीर पर, ऊंट कटारे हैं जो आदम के पाप के कारण पृथ्वी पर उगे थे। तो ये है वो राइज ऑफ एडम। ये देखो यहाँ पे एडम आपको दिख रहा है और यहाँ पर आपको ट्रांस ह्यूमन दिख रहा है, एक रोबोट दिख रहा है, और यहाँ पर इन दोनों का मिलना दिखाया जा रहा है। सो दिस इज न्यू जेनेसिस जो ये लोग इस पृथ्वी पर क्रिएट करना चाहते हैं। लुक, एक नई सृष्टि ये बनाना चाह रहे हैं। ये सब उस इवेंट में दिखाया गया है। तो उस इवेंट में जो मैसेज दिया गया है वो एक्चुअल में ये मैसेज है। बाय 2030 ये लोग हर इंसान को ट्रांस ह्यूमन बनाना चाहता है। द फ्यूचर, ये कहते हैं ऐसी दुनिया बन जाएगी कि हर कोई इंसान ट्रांस ह्यूमन होगा। और जैसा कि हमने देखा कि ये सारी क्लिप्स इसी की ओर इशारा कर रही है। ये पूरा इवेंट इजिप्ट में हुआ है। और जब आप इब्रानियों 3:4 पढ़ेंगे, प्रोफेसी के रूप में इजिप्ट किस तरह शैतान का राज्य के रूप में वहां पर दिखाया गया है, और परमेश्वर के रेस्ट को वहां पर, परमेश्वर के विश्राम दिन को वहां पर किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, हम उन्हीं दिनों में जी रहे हैं जब हम इस दुनिया से निकलकर एक नई जगह पर परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हैं। और जैसा कि बाइबल बताती है वैसा ही इंसान को इन अंतिम दिनों में हर तरह से भरमाया जा रहा है कि वो बहक जाए, उसे सब कुछ नॉर्मल लगे, उसे इविल एंड गुड में कोई फर्क ना पता लगे, और वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाए। और अगर अभी भी आप परमेश्वर के वचन की खोज नहीं करते, परमेश्वर में नहीं बने हुए, तो आप आने वाले समय में भरमाए जा सकते हैं। सिर्फ परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है जो हमें इन सब बातों से बचा सकता है। प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।